नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी न्यूज एंड एनालिसिस 12th जनवरी। संक्षिप्त व सारगर्भित बोधी समाचार और विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। याद रखें, हम आपको उपलब्ध कराते हैं यूनिक और डीप पर्सपेक्टिव्स ऑन मेजर इश्यूज ऑफ कंसर्न, और वो हर छात्र, हर प्रोफेशनल जो अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करना चाहता है, अनेक विषयों पर गहराई से मुद्दों को समझना चाहता है, आपके लिए बोधी न्यूज इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। रोजाना बोधी न्यूज पर जाके आप अलग अलग दिनों के एनालिसिस देख सकते हैं और डाउनलोडेबल पीडीएफ्स ले सकते हैं एज इज बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन। समीक्षा लाइव करंट अफेयर्स रिव्यू स्टार्टिंग दिस सैटरडे। समीक्षा में यदि आपने अभी तक एनरोल नहीं कराया है, तुरंत कर लीजिए। bodhibooster.com/p/livesessions.html. This will start an absolutely new chapter in the lives of many sincere students. हम बहुत बढ़िया तरीके से समसामयिक घटनाओं का सारांश आप तक हर 15 दिन में लाएंगे। आपको बेहद आनंद आएगा और बहुत सीखने में मिलेगा, और हमारी ये यात्रा लगातार और एनरिच, समृद्ध की जाएगी। तो देरी किस बात की, खुद और अपने दोस्तों को भी इसमें एनरोल करवा लीजिए। एब्सोल्युटली फ्री, अपने घर बैठकर मोबाइल पे आराम से देखें। कंप्यूटर पे देखेंगे तो बेहतर होगा, बड़ी स्क्रीन पे चीजें बेहतर दिखेंगी। Great news for all IIM CAT and MBA entrance aspirants. Attend PT Sure 30 by 30 by 30 online class as per the details shown on the screen. 30 days at a stretch, 30 minutes per day, 30 sessions in all. No travel, no cost, no nonsense. Enroll करने के लिए cat.pt education पे जाएं. All the students who have enrolled so far, we are amazed by the response. Awesome response from all over the country. Just wait and watch. You are going to love every session that comes your way. सिर्फ एक शर्त है, आप यदि एमबीए एंट्रेंस एस्पायरेंट हैं और आपने कैट दिया है, तभी आप कृपया ये फॉर्म भरिएगा, अन्यथा ये आपके किसी काम का नहीं है। टू बी कंडक्टेड लार्जली इन इंग्लिश ओनली। द एडिटोरियल फॉर एनालिसिस टुडे आर, आज के हमारे विश्लेषण के संपादकीय लेख हैं अपॉइंटमेंट्स एज स्पॉइल्स ऑफ ऑफिस, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स से। हाल ही में तमिलनाडु पब्लिक स्टेट सर्विसेज कमीशन जो होता है, उसमें बहुत गंभीर आरोप नेपोटिज्म के लगे थे टीएनपीएससी में, और हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द कर दी। एक बड़ा गंभीर मुद्दा, हम गहराई से देखेंगे हो क्या रहा है। शैडो बॉक्सिंग विद द आरबीआई, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन बिटवीन द पार्लियामेंट्स पीएससी एंड द आरबीआई एंड पॉसिबली द प्राइम मिनिस्टर इन द फ्यूचर। द ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट डिमोनेटाइजेशन पर एक बहुत ही अलग ढंग से टेक लिया गया है, आपको बड़ा आनंद आएगा। एंड फाइनली किरण बेदी शुड बैक ऑफ ग्रेसफुली। हाल ही में मैडम किरण बेदी पुनः चर्चा में हैं, हम देखेंगे कि क्यों और क्या वे सही हैं या नहीं, देखेंगे। सो आर वी रेडी? बोधी न्यूज नोटबुक तैयार है भैया? चलो लिखना शुरू करो। अपॉइंटमेंट्स एज स्पॉइल्स ऑफ ऑफिस का अर्थ है, आपके पास कोई पद है, ऑफिस है, आप बंदर बाट कर रहे हैं, स्पॉइल्स। तो नियुक्तियों को, आप नेता हैं, आपने अपने पद का दुरुपयोग नियुक्ति रूपी बंदर बाट के लिए किया। यह तो भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता बन के रह गया है। हर नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जैसे ही सत्ता हाथ आई, सबसे पहले खैरातें बांटना शुरू। संस्थान गए कूड़े में, संविधान कुछ भी कहे, इन्होंने शपथ कुछ भी ली हो, लेकिन जहां द मोमेंट दे ग्रैब पावर, the first thing is distribute the spoils as if they have won a war and they are the great Taimur Lung or the Babur of one day and the spoils have to be given. This is a disease of Indian politics. और हाई कोर्ट ने कड़ा तमाचा एक सरकार को, राज्य सरकार को अभी जड़ा है। आइए समझें, नागरिक होने के नाते हमें बहुत चिंता होनी चाहिए ऐसी चीजों से। ये रहा वो खूबसूरत एनालिसिस, और ये है हमारा टेक। रिमेंबर, द हिंदी पॉइंट्स आर अवेलेबल इन द पीडीएफ फ्रॉम news.bodhibooster.com। हमारे सभी हिंदी भाषी साथी और हिंदी माध्यम के छात्र ध्यान रखें, हिंदी में ये सभी बिंदु आज के पीडीएफ में आपको उपलब्ध होंगे, डाउनलोड करना ना भूलें news.bodhibooster.com से। द आर्टिकल फोकसेस ऑन द करोजन दैट इज ईटिंग अवे एट इंडियन इंस्टीट्यूशंस रूट्स। भारतीय लोकतंत्र के संस्थागत ढांचे को जिस तरह से
पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, उस पर इस लेख का लक्ष्य है। India is a constitutional democracy, the health of which will rest on the integrity of institutional mechanisms at all level. केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय निकाय हो, हमारी संवैधानिक लोकतंत्र की सेहत हमारे संस्थागत प्रक्रियाओं की सेहत और उनकी शुचिता पर निर्भर करेगी। If our institutions are not pure, our democracy will not be pure. If our institutions are destroyed by corrupt politicians for whom everything is political expediency, India is a ruined nation. और ये बात को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और इस बात से भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे ज्यादातर नेतागण इस गोरख धंधे में शामिल हैं। किस गोरख धंधे की बात कर रहा हूं? जहां कुर्सी मिली नहीं कि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार शुरू। यह बहुत खतरनाक है क्योंकि यह हिडन करप्शन है। इसमें कोई नोटों का लेन देन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें प्रभाव का लेन देन हो रहा है। थर्ड, ऐसा इस लेख में लिखा गया है और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में है। Over the years, the one common trait politicians of all shades and parties have exhibited without fail is favoritism in appointments, even in constitutionally important bodies. पिछले 70 सालों में हर रंग और रूप के हमारे राजनेताओं ने, रंग रूप से हमारा आशय पॉलिटिकल रंग और पॉलिटिकल रूप से रहा है, क्या किया है? नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म इन अपॉइंटमेंट्स इवन इन बॉडीज विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट। अब अगर तमिलनाडु पब्लिक सर्विसेज कमीशन में, तमिलनाडु की लोक सेवा आयोग में आप ऐसे लोगों को नियुक्त करेंगे जो भविष्य के लोक सेवक चुन रहे हैं, और ये लोग स्वयं बिना किसी रिगरस प्रोसेस के आ गए, तो हम समझ सकते हैं आने वाले वर्षों में तमिलनाडु में पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी की क्या स्थिति हो जाएगी। So this particular article focuses on the TNPSC getting stuffed with 11 such gentlemen and ladies who did not deserve to be there through a suspicious appointments process later cancelled by the Madras High Court. तो मद्रास उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से उन 11 लोगों के चयन पर ही रोक लगा दी। क्या कहा हाई कोर्ट ने? फर्स्ट, इनके चयन में नो मीनिंगफुल एंड डेलिबरेटिव प्रोसेस वाज फॉलोड। कोई भी अर्थपूर्ण और विचार विमर्श से भरी हुई प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ है। बस एक बायोडेटा बुलाया और अपॉइंट कर दिया। अरे भैया, तो हमें भी अपॉइंट कर दो, हम भी चाहते हैं अपॉइंट होना, ऐसा तो हर व्यक्ति कहेगा ना। ये तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। भारत के एक और राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री और उन्हीं के सुपुत्र डिप्टी मुख्यमंत्री, शायद थे तब वो, या कोई मंत्री रहे होंगे, एक बहुत बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम में पकड़े गए और जेल में हैं। हमें बताइएगा वो राज्य कौन सा है और वो सज्जन का नाम क्या है जो फिलहाल जेल में है और उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली। तो हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। सो रिक्रूटमेंट्स इज वन ऑफ द फेवरेट करप्शन मोड्स ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, और उन्हें बढ़ावा कौन देता है? हम नागरिक। हम में से हर कोई गलियां निकालना चाहता है, शॉर्टकट्स चाहता है। एज लॉन्ग एज करप्शन इज सपोर्टिंग अस एंड फेवरिंग अस इन सम वे एंड सूटिंग अस, हमें सब चलता है। वो तो व्हेन करप्शन डज नॉट सूट अस तो हम बड़ी चिल्ला पुकार मचाते हैं। तो कहीं ना कहीं शुचिता की कमी तो नागरिकों में ही है ना, तभी तो पॉलिटिशियंस को हिम्मत मिलती है। सेकेंड, नो स्पेसिफिक पैरामीटर्स डिफाइंड, कोई मापदंड ही नहीं थे भैया सिलेक्शन के। एंड थर्ड, सस्पेक्टेड फेवरेटिज्म, तो इसमें बहुत शंकास्पद है, संदिग्ध है कि आपने भाई भतीजावाद दिखाया है। Sixth point, and then these very parties speak of honesty and probity in public life, and some or the other way this disease is prevalent India-wide, और पूरे भारत में ये बहुत भारी समस्या है। Integrity and caliber of people, सातवें बिंदु पर आ गया हूँ, working in constitutionally important bodies like a state PSC has to be above all suspicion। देखिए, उस राज्य में हजारों करोड़ों के बजट से बड़ी बड़ी योजनाएं लागू होने वाली हैं। इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे चलाने का काम वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का है। उन्हें सिलेक्ट करने का काम उस स्टेट पीएससी का है। अब सिलेक्ट करने वाले ही यदि किसी अच्छी प्रक्रिया से नहीं आएंगे, द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई दैट दे देमसेल्व्स विल इंडल्ज इन ऑल काइंड्स ऑफ फेवरेटिज्म डाउन द लाइन। पूरा का पूरा बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया इन्हीं आरोपों के चलते।
I hope you understand how the dots are getting connected. Although the BCCI has firmly rejected any such allegations, but one of the biggest motivation for the Lodha committee recommendation was the fact that corruption, which is hidden and invisible, is prevalent from top to bottom in the cricket administration of India. और उसके नतीजे आप देख लीजिए क्या हुआ, BCCI पूरी की पूरी समाप्त हो गई, एक बिल्कुल नया ढांचा आ गया। हालांकि उसका भी अब क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो एक अलग बात है। Final point, public service appointments are the core of services delivery to Indian citizens. Don't play around with it. भारत के नागरिकों से खिलवाड़ मत करें। राज्य के लोक सेवा आयोगों को फुटबॉल मत बना दीजिए अपने खुद के स्वार्थ के लिए। उन्हें स्वस्थ रहने दीजिए, उन्हें पूरी तरह से स्वच्छ रखिए। अब एक और एस्पेक्ट आपको बता देता हूं। लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन भारत में 1992 और 93 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद बहुत मजबूत हो गया, और उसके बाद फिर फाइनेंस कमीशन ने, 14 फाइनेंस कमीशन वगैरह ने तो लाखों करोड़ों रुपए का आवंटन इनको करवा दिया है अगले 6 सालों के लिए, 2015 से लेकर 2020 तक। जितने भी हजारों अर्बन बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज जिनमें पंचायतें आ गई, इनकी साफ सुथरी फंक्शनिंग के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट कैग का या स्टेट फाइनेंस कमीशन का बहुत इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस होना आवश्यक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दिस हैज स्टिल नॉट हैपेंड। तो ये समस्या सिर्फ एक PSC की नहीं है, और भी तरह की। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट्स। हिंदी के सभी पॉइंट्स इंग्लिश के साथ ही आज के PDF में आपको मिल जाएंगे। बोधी रिसोर्सेज पे आप इससे जुड़ी और अन्य कई रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक स्क्रीन पर है। पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस। व्हाई इज स्ट्रक्चरल करप्शन नॉट एंडिंग इन इंडिया? भारत में संस्थागत भ्रष्टाचार समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? हाउ डज इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्योरिटी अफेक्ट पब्लिक सर्विसेज? संस्थागत शुचिता जैसे जैसे खराब होती है, लोक सेवा की आपूर्ति में या क्रियान्वयन में किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं? थर्ड, इन विच वेज इज द जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीइंफोर्सिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पॉलिटिक्स? बड़ा अच्छा मुद्दा है, इस पर बहुत अच्छी बोधी आपको बोधी बूस्टर पे मिलेगी। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स को लेके जो स्ट्रगल चल रहा है, अवश्य पढ़िएगा। किस प्रकार से न्यायपालिका राजनीति में नैतिक मापदंड सुदृढ़ करने हेतु कार्य कर सकती है? आई होप दीज क्वेश्चंस एंड पॉसिबल आंसर्स आर क्लियर टू यू। An amazing new chapter in the demonetization story has opened up with the Parliament's PAC summoning Urjit Patel and asking why you should not be fired. बैंकिंग और फाइनेंस और इंडियन इकोनॉमी से लिया हुआ ये लेख उस वक्त का है जब पार्लियामेंट की, संसद की PAC ने RBI गवर्नर को बुलाकर एक क्वेश्चनर पकड़ाया है। ये लेख बहुत खूबसूरती से बताता है कि PAC के मोटिव्स पॉलिटिकल हैं, तो वो सीधे सीधे पॉलिटिकल सवाल क्यों नहीं कर रही है। एक अच्छा लेख है और इसे आप गहराई से बाद में पढ़ लीजिएगा। हिंदी पॉइंट्स PDF में अवेलेबल है। द आर्टिकल अटैक्स द PAC एज बीइंग, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, एज बीइंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड डूइंग समथिंग दैट मे नॉट अचीव द एक्चुअल नोबल गोल ऑफ डेमोक्रेटिकली क्वेश्चनिंग अ गवर्नमेंट ऑन अ मेजर डिसीजन। देखिए, संसद की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसमें अभी जब उर्जित पटेल साहब को, RBI के गवर्नर को, एक लंबा चौड़ा प्रश्नोत्तरी भेज के बुलवाया गया है, इस एडिटर को लग रहा है कि ये एक शैडो बॉक्सिंग चल रही है। RBI के साथ तो ओपन में हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये प्राइम मिनिस्टर के साथ शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुख्य काम है कि लोकतांत्रिक तरीके से बड़े निर्णयों पर सरकार से सवाल करना, वो एम कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। The RBI has not been very forthcoming with information and data on demonetization, including the minutes of the meeting that cleared it on 8th of November 2016 होना चाहिए वो, an amount of notes that are back in the banking system. इसमें ये कहते हैं कि RBI ने ये बहुत अच्छे से नहीं बताया है कि
जो बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसने 8 नवंबर 2016 को इस स्थिति को बोर्ड मीटिंग में डिमोनेटाइजेशन को, विमुद्रीकरण को अनुमति दी थी और जिसके पश्चात तुरंत सरकार ने कैबिनेट में पास करा के प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं घोषणा की थी, उसके मिनट्स तो हमें दीजिए, वो दे नहीं रहे, और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नोट्स विच आर बैक उसमें भी बहुत लेट लतीफी हो रही है, कभी बोलते हैं रिकाउंटिंग, कभी कुछ। थर्ड, द पब्लिक अकाउंट कमेटी हैज नाउ आस्क्ड द गवर्नर टू अपीयर। तो ये एक बड़ा कदम है और इसके कुछ भी परिणाम निकल सकते हैं, हो सकता है उर्जित पटेल साहब की नौकरी चली जाए। फोर्थ, द गवर्नमेंट एडवाइज द आरबीआई बोर्ड टू कंसिडर डीमोनेटाइजेशन, और कहा गया था, अब जो समझ में आ रही हैं बातें, भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से कहा था कि आप विमुद्रीकरण लाइए क्योंकि काला धन है और नकली नोट है, उन्हें हटाना है तो आप ये लाइए, इस प्रस्ताव पर सोचिए। आरबीआई के बोर्ड ने उस प्रस्ताव को सोचा, समझा और उसको अनुमोदित कर दिया, एंड देन इमीडिएटली द कैबिनेट अप्रूव एंड देन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इट। ऑथर और पब्लिक अकाउंट कमेटी का कहना है कि प्रोसेस तो उल्टी होनी चाहिए थी, द सजेशन शुड हैव कम फ्रॉम द आरबीआई एंड नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इसको लेके बहुत सारे मतभेद फिलहाल चल रहे हैं। देयर आर मेनी एनालिस्ट हु आर सेइंग that the big economy related decisions are to be taken by the government of India, not the RBI. The RBI is just a monetary authority, it is not the government. और फिर उसका रिवर्स बोलने वाले भी मौजूद हैं। आरबीआई अधिनियम क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शंस टू द आरबीआई बोर्ड आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर। द बोर्ड हैज द राइट टू रिजेक्ट सजेशंस। डिड इट? कुड इट हैव? ये बड़े सवाल हैं सामने अभी जो दिख रहे हैं। The Public Accounts Committee may not be entirely correct in its questionnaire. Some questions are pointed out as being pointless, as the answers are known already. तो इस ऑथर ने वो पूरी क्वेश्चनर पढ़ी है और उसको देखने के बाद वो कहता है कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें पूछने का कोई मुद्दा ही नहीं है, पूछे नहीं जाने चाहिए थे और उनके उत्तर पहले से पता है। पॉसिबली पीएससी के सदस्यों ने, जिनके बॉस कांग्रेस के ही एक नेता हैं, शायद पूरा अपना केस तैयार करने के लिए ऐसा किया होगा, वी डोंट नो, हो सकता है, एंड दे आर वेरी वेल विद इन द राइट्स टू डू दैट। सेवेंथ, एन एग्जाम्पल, अब एक ऐसा सवाल जो शायद ऑथर कहता है कि नहीं पूछा जाना चाहिए था। व्हाट पावर्स डज द आरबीआई हैव टू राशन द करेंसी नोट्स टू सिटीजंस? करेंसी नोटों को नागरिकों को राशनिंग कर करके देने का आरबीआई को क्या अधिकार था? अब आरबीआई एक्ट सेक्शन 26(2) ये ताकत उसे देता है, और यदि 86% करेंसी हटी गई है तो आरबीआई करती क्या? फाइनली मेनी इश्यूज आर लेफ्ट अनआंसर्ड एंड हैड द पीएससी ट्रूली सॉट अकाउंटेबिलिटी रादर देन पॉलिटिकल गोल स्कोरिंग। लेख ये कह रहा है इंडियन डेमोक्रेसी वुड हैव बीन बेनिफिटेड, व्हिच इन दिस केस इट हैज नॉट बीन। तो भारतीय लोकतंत्र को तब अधिक फायदा होता यदि वाकई में लोक लेखा समिति ने सही सवाल पूछे होते, बजाय ऐसे सवाल जिनके उत्तर पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं। तो अच्छा तकनीकी मुद्दा है और इसमें अभी आगे बहुत एक्शन होगा। बोधी रिसोर्स फेस पे आप आरबीआई से जुड़ी बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट आर द एलिगेशंस अगेंस्ट द पीएससी इन द डीमोनेटाइजेशन इंक्वायरी? अब हम कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं जो बन सकते हैं। लोक लेखा समिति के विरुद्ध कौन से आरोप लगे हैं जो कि विमुद्रीकरण की जांच से संबंधित हैं? What are checks and balances? Is the PSC one such instrument? भारतीय लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की क्या व्यवस्था है? क्या पीएससी एक ऐसा ही यंत्र है या संस्थान है? In what ways is the administrative executive not responsible for the political executive's actions? आरबीआई हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, सरकार हो गई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कि निकली है लेजिस्लेटिव से। तो सवाल ये कहता है कि किस प्रकार से प्रशासनिक कार्यकारी राजनीतिक कार्यकारी द्वारा लिए गए निर्णयों और कदमों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर एक मिनी आंसर आप लिखिएगा। आई होप दैट्स क्लियर। ग्रेट। The great Indian experiment, the debate on demonetization continues in absolutely new formats. Banking and finance, Indian economy से लिया गया है। This is the beautiful article. From a very different perspective, the author has tried to pick up certain major issues. आइए समरी देखते हैं। इस लेख के हिंदी बिंदु आपको पीडीएफ में उपलब्ध होंगे।
और मैं वर्बली तो समझा ही रहा हूं। दिस आर्टिकल, द ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट, यानी महान भारतीय प्रयोग, डीमोनेटाइजेशन है, सेट ऑफ चेन रिएक्शंस इन द बैंकिंग, रियल एस्टेट, द वेडिंग इंडस्ट्री। नोटबंदी ने बहुत ही श्रृंखलागत प्रतिक्रियाएं प्रारंभ कर दी हैं अनेकों उद्योगों में, जिसमें शादी ब्याह का उद्योग भी शामिल है। बहुत से लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत सारा खर्चा बच गया, तो बेवजह के दिखावे के लिए वो करने वाले थे। वो पब्लिक में ऐसा नहीं बोलेंगे, वो अलग बात है। भारत की शादियों में हम लोग जितना फालतू दिखावे में खर्चा करते हैं, यदि वो हम खुद के लिए ही सेव कर लें तो बहुत अच्छा होगा। The article focuses on the less discussed aspects of effects of demonetization, including the wedding industry. जैसा मैंने अभी समझाया, डीमोनेटाइजेशन के बहुत सारे पहलुओं पर तो बहुत सी चर्चा हो रही है। इस पर्टिकुलर लेख में कुछ ऐसे पहलू उठाए गए हैं जिन पे सामान्यतः चर्चा कम हुई है। Demo has set off chain reactions across industries, less obvious consequences than the most visible ones. नोटबंदी विमुद्रीकरण की वजह से अनेक उद्योगों में बहुत सारे श्रृंखलागत प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं और ये एकदम से दिखाई नहीं दे रही हैं। थर्ड, मेनी अनबैंक्ड, अभी बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मेनी अनबैंक्ड सिटीजन्स विल बिकम अकाउंट होल्डर्स एंड विल ट्राई टू गेन न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। अब हुआ ये कि आपने रातों रात करोड़ों लोगों को वाइट इकोनॉमी का हिस्सा बनने पर मजबूर किया। ये करोड़ों भारतीय जिन्होंने आज तक कभी बैंक अकाउंट नहीं देखा है, और अगर देखा भी है तो कभी ऑपरेट नहीं किया है, उन्हें न्यूमरेसी और लिटरेसी अब सीखना मजबूरी हो जाएगी। न्यूमरेसी यानी संख्याओं को समझना, फॉर्म भरने पड़ेंगे ना, और लिटरेसी क्योंकि फॉर्म भरने पड़ेंगे। सिंस दैट एम्पावरमेंट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, मेनी एवेन्यूज फॉर एक्सप्लॉयटेशन विल अराइज। 70 साल में भारत की शिक्षा व्यवस्था लोगों को पूरी तरह से अशिक्षित होने से तो रोक नहीं पाई है, तो हम ये मान लें कि नोटबंदी के बाद अचानक से हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद होकर सबको शिक्षित कर देगी, बल्कि सुशिक्षित कर देगी, तो ये तो दिस इज जस्ट अ डे ड्रीम, होना नहीं है। तो ऑथर कहते हैं, बिकॉज दैट न्यूमरेसी एम्पावरमेंट एंड लिटरेसी एम्पावरमेंट विल नॉट हैपन सडनली, a lot of exploitation by rent seekers in the entire value chain is likely to happen. इस पूरे मूल्य संवर्धन श्रृंखला में जहां जहां अलग अलग स्तर पे कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, उन्हें बहुत मौके मिलेंगे शोषण करने के। अब एक रिएक्शन और एक पूरी कॉज एंड इफेक्ट साइकिल समझते हैं। बहुत अच्छा, 5th पॉइंट, सम ऑब्वियस इंपैक्ट्स इन द नियर टर्म। आने वाले कुछ ही हफ्तों और महीनों में कुछ बहुत साफ साफ नतीजे जो दिखाई देंगे। प्रेशर ऑन बैंक्स टू एजुकेट द न्यू कमर्स। अब ये जितने लाखों लाखों करोड़ों भारतीय अचानक से बैंकिंग में आ गए हैं, तो बैंकों पे बहुत दबाव बनेगा, इन्हें हर चीज़ सिखाओ, क्योंकि वो तो हर बेसिक सवाल भी पूछेगा ना। सर बोधी न्यूज़ क्या है, सर इस एनालिसिस में क्या होता है, सर ये PDF क्या होता है, सर इसको कहाँ से डाउनलोड करूँ, सर हिंदी इंग्लिश में क्यों, सर ये लिंक कहाँ है, सर ये बोधी रिसोर्सेज पेज कहाँ हैं। तो आप भले ही स्क्रीन पे सब दिखा रहे हो, ये सवाल रोज पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग में क्या कुछ और होगा क्या? यही होगा ना। इनफॉर्मल लेंडिंग चैनल्स टू सफर। अचानक से ऐसा होगा कि जो अनौपचारिक ऋणदाता चैनल्स हैं वहां उठाव कम हो जाएगा, ऑब्वियस, क्योंकि फॉर्मल बढ़ा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर एज बैंक्स विल टेक टाइम टू एडजस्ट। लेकिन फिर क्या होगा अगले चरण में? क्योंकि बैंकों को इस पूरी भारी भीड़ को समझने और ट्रेन करने में समय लगेगा, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर के पास एक नया मौका आ जाएगा, क्योंकि वो कस्टमर वहां से फ्रस्ट्रेट होकर अल्टीमेटली लौट के इसी के पास आएगा। प्रेशर टू ग्रांट सम फॉर्मल स्टेटस टू इनफॉर्मल वंस ड्यू टू फेलियर ऑफ फॉर्मल बैंक्स टू स्केल अप रैपिडली। ये ऑथर का अनुमान है। नेचुरली भारत सरकार इसको पूरी तरह से खारिजी करेगी। ऑथर क्या कह रहे हैं? हमारी जो औपचारिक बैंकिंग उद्योग है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक्स आ गए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आ गए, फॉरेन बैंक्स आ गए, व्हाटएवर, they will take a lot of time to scale up. India is never known for scaling up other than a few big corporates, private sector corporate. हमारे यहाँ स्केलिंग अप कहाँ होती है? चीन एक देश के रूप में आप देखें तो वो इमीडिएटली स्केलिंग अप करता है। स्केलिंग अप यानी किसी छोटे प्रोजेक्ट को अपने प्लानिंग स्टेज से अचानक बहुत बड़े आकार में वास्तविक दुनिया में लेके आना। इंडियंस हैव बीन वेरी वेरी बैड एट स्केलिंग। एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट आर अवर बिगेस्ट एक्यूलीज हील, हमारी बहुत बड़ी कमजोरियां। इसीलिए तो अर्थव्यवस्था में इतने सारे गैप्स हैं आज भी।
तो जब ये बैंक स्केल अप नहीं करेंगे तो ये इनफॉर्मल वाले सरकार पे दबाव डालेंगे कि हमें किसी तरह का सेमी फॉर्मल स्टेटस मिले. दिस इज अ यूनिक इनसाइट एंड मे बी दिस रियली विल हैपन. विल सी. सिक्स्थ पॉइंट, over time higher tax collections may lead to reducing of overall tax rates. Very good. यदि ऐसा हो जाए वक्त के साथ, चूंकि कर संग्रहण बढ़ जाएगा तो करों की दरें कम होने की बहुत संभावनाएं हैं. रियल एस्टेट प्राइसेस will go down because those who are taking in cash, they will find it more and more and more and more difficult to manage that cash and grow that black cash. संपत्तियां, अचल संपत्तियों की कीमतें तेजी से गिर सकती हैं. 20-30-40% का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जो लोग काला धन लेकर ब्लैक और व्हाइट के रेशियो में खेल चलता था, उनके लिए काला धन मैनेज करना बहुत कठिन होगा. अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कठिन होगा या और सरल. वन डजंट नो वेदर करप्शन ऑफ दिस फॉर्म विल रियली गो डाउन. वी नीड टू सी दैट. 7. Lots of hiring needed in the tax department. Good news for young people. बहुत सी नौकरियां आने वाली हैं कर व्यवस्था में, क्योंकि काम का बोझ कई गुना बढ़ जाएगा ना, तो नहीं तो पूरा विभाग ही डूब जाएगा. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज टू प्रॉस्पर एज विल द लीगल प्रोफेशनल. तो यहां से ये 3 अपॉर्चुनिटीज की तरफ इशारा कर दिया ऑथर ने. सबसे पहले भारत सरकार के और राज्य सरकारों के कर विभागों में बड़े स्तर पर नौकरियां दी जाएंगी. अब दी जाएंगी या नहीं ये भी देखते हैं. सेकेंड, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज टू प्रॉस्पर. तो उन लोगों की हायरिंग बहुत बढ़ेगी. ऑल्दो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो सारी मार्केटिंग तो सरकार नहीं करती है उनकी, लेकिन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में और इंटरनल मैनेजमेंट में बढ़ सकती हैं. एज विल द लीगल प्रोफेशनल्स. अब साइबर हैकिंग के खतरे और लॉस टू इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स के खतरे जैसे जैसे अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत सारे लीगल मामले बनेंगे. तो भारत की कानून व्यवस्था जो वैसे ही इस बोझ के तले चरमराई हुई है, वो लगता है पूरी ही तरह से टूट जाएगी. तो सरकार को इसके लिए बहुत गहराई से कुछ सोचना चाहिए. 8. In the long term, there is a strong chance of elections getting cleaned up and even civil services going clean. चलो, देश का भला फाइनली हो ही जाएगा. इनका कहना है कि दीर्घावधि में अब लोग बहुत आक्रोशित होंगे जब वो राजनेताओं को भ्रष्टाचार करते देखेंगे, क्योंकि खुद लोगों के, नागरिकों के जीवन में भ्रष्टाचार के मौके बहुत कम हो गए हैं. इनकम व्हाइट में आ रही है, लोग कर दे रहे हैं, तो लोग अब खुल्लम खुल्ला सड़क पर आके राजनेताओं पे और लोक सेवकों पे उंगली भी उठा सकते हैं कि तुम भ्रष्टाचार बंद करो. प्रभु से प्रार्थना है कि ये हो जाए, ताकि पॉलिटिकल क्लीन अप एंड सिविल सर्विसेज क्लीन अप हो जाए. जो सबसे बड़ी, जो जहां से पूरी ये भ्रष्टाचार की गंगा निकलती है, उसकी सफाई बहुत आवश्यक है. नहीं तो डिमोनेटाइजेशन की पूरी एक्सरसाइज एक तरह से फ्यूटाइल हो जाएगी. ये है ओवरऑल इस ऑथर के कहने का मतलब. आई होप you got some good idea. Make sure that you download the PDF and make sure you read the complete article whenever you find some time. बिजी हैं आप काफ़ी, हमें पता है. जब भी समय मिले कुछ मिनटों का बिजी शेड्यूल से पढ़ लीजिएगा. ऑन द बोधी रिसोर्सेज पेज, जिसकी लिंक सामने है, आप जाके अलग अलग रिसोर्सेज डाउनलोड अवश्य कीजिएगा. हमें अवश्य बताइएगा यदि कोई इंस्टीट्यूशन इलीगली हमारी एनालिसिस और हमारे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा हो. फ़ोन नंबर और ईमेल आपके सामने है. Some possible exam questions. Make a list of all sectors affected by demonetization. Explain how. वे सभी क्षेत्र जिन पर नोटबंदी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर डाला है, उनकी सूची बनाइए और समझाइए कि कैसे. ये समझाना है सूची कैसे बनाई, ये नहीं समझाना है. उन पर प्रभाव क्या पड़ा, ये समझाना है. What are some of the unthought of consequences of demo? नोटबंदी के कुछ अनपेक्षित प्रभाव क्या हो गए हैं. थर्ड, can banks really handle the sudden whitening of our economy? Although हमारे जितने भी वॉशिंग पाउडर बनाने वाले हैं वो तो बड़े खुश होंगे इससे, लेकिन गंभीर सवाल ये है कि क्या भारतीय बैंकें अर्थव्यवस्था के अचानक काले से सफ़ेद, बड़े हिस्से के काले से सफ़ेद हो जाने की प्रक्रिया को संभाल भी पाएंगी. आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर. ग्रेट. Madam Kiran Bedi is in news again. The author says she should back off gracefully. तो अब क्या कर दिया उन्होंने, आइए देखें. गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर से
आपको पता ही है, मैडम किरण बेदी इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी विच इज ऑल्सो हैविंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। इस लेख में, इस एडिटोरियल लेख में संपादक ने कहा है कि मैडम को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए और एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार के काम में दखल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। The editor castigates the role being played by Miss Kiran Bedi in Puducherry going beyond her authority। लेखक ने मैडम किरण बेदी द्वारा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पुडुचेरी की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के कामों में अड़ंगा डाला है, इसके लिए वो इनकी आलोचना करता है क्योंकि ये इनकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, ऐसा ऑथर का कहना है। Kiran Bedi is back again. She is pushing a weight around in Puducherry, asking an elected government to toe her line. हुआ ये है कि आने वाले बजट के लिए मैडम किरण बेदी ने वहां की सरकार को बोला है कि फाइनली बजट तो मेरे हिसाब से ही और मेरी अनुशंसाओं को शामिल करने के बाद ही पेश होगा। तो यहां सेंटर स्टेट रिलेशंस, स्पेशली इन द डेलिकेट टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, फोकस में आ जाता है। उस पे हम आ रहे हैं। किरण बेदी लॉस्ट द दिल्ली इलेक्शंस टू आम आदमी पार्टी बाय अ ह्यूज मार्जिन। सम रीजन साइटेड बाय द मीडिया एट दैट टाइम वर, जब वे हारी थी आम आदमी पार्टी से एक बहुत भारी मात्रा से, तो कुछ कारण गिनाए गए थे कि वो क्यों हारी। ए, हालांकि उन्होंने तो सारी खारिज कर दिए थे। ए, लैक ऑफ ग्राउंड लेवल कनेक्ट, ऐसा कहा गया था कि जमीनी स्तर पर उनकी कोई पकड़ नहीं थी। सेकेंड, एन एटीट्यूड दैट बिफिट्स अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर नॉट अ पॉलिटिशियन। दूसरा यह था कि उनकी पूरी अप्रोच, उनका एटीट्यूड एक बहुत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन एक राजनेता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड थर्ड, ऑर्डरिंग अराउंड, लोगों को आदेश देते रहना। ये तब मुद्दे उठे थे, कहीं ना कहीं ये मुद्दे अब उठते फिर से दिख रहे हैं। एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, 4th पॉइंट में हमने आपको स्टेट बजट का एंगल ऑलरेडी दे दिया है। 5th, दिस इज ग्रॉसली रॉन्ग। एन एडमिनिस्ट्रेटर सेंट फ्रॉम दिल्ली कैन नॉट ओवर रूल द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते। नजीब जंग साहब तो यही करते दिखाई दे रहे थे। आम आदमी पार्टी का आरोप पहले दिन से उन पर रहा, अंततः उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब उन्होंने आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल आपराधिक मुकदमों में फंसेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किए हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों में ये तनातनी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। हिस्ट्री ऑफ यूनियन टेरिटरीज, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का इतिहास, ये बड़ा अच्छा जीके का है, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। Originally, we had 18 UTs. Puducherry was merged after the French colonizers left in 1962 और फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्तियों को अंग्रेज़ों ने 18वीं और 19वीं सदी में अच्छा भर भर के पीटा था, इसीलिए कुछ पॉकेट्स तक सीमित रह गए थे और अंग्रेज़ ने पूरे भारत को खा लिया था। तो ये 18 में से 1962 में पुडुचेरी था। अंततः आज भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से केवल 2 की अपनी चुनी हुई सरकारें हैं। बाकी जगह प्रशासक बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, और दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ही जगह बहुत भारी स्लिपेज इन द सॉफ्टनेस एंड हार्मनी इन सेंटर स्टेट रिलेशंस हैज बीन ऑब्जर्व्ड, जिससे इस पूरे यूटी के कॉन्सेप्ट पर ही सवालिया निशान लगने लगा है। The delicate constitutional balance seems to have been inflicted a wound, heal it before it is too late। ऑथर कहते हैं कि ये जो बहुत नाजुक रिश्ता है, इस पर आपने फिर से एक बार चोट कर दी, इसे जल्दी से भर दीजिए और अपनी हदों को समझिए, अन्यथा कोई भी यहाँ कानून से बड़ा नहीं है। If you ever think you be so high, remember that the law is above you। आई होप ये डेलिकेट मुद्दा हम अच्छे से समझाने में सफल हुए। नेचुरली देयर कैन बी पीपल हु विल टोटली डिसएग्री विद दिस ऑथर एंड से दैट मैडम हैज डन नथिंग रॉन्ग। फाइन, टू ईच हिज ओन। Some possible exam questions. How have the center-state relations evolved in India recently? हाल के वर्षों में भारत में केंद्र राज्य के संबंध किस प्रकार विकसित हुए हैं? What limits are set by the Constitution on lieutenant governors of union territories? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पर संविधान ने किस प्रकार की सीमाएं तय की हैं? थर्ड, under what circumstances can a democratically elected government be held to account in a UT or otherwise? किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या अन्यथा किन परिस्थितियों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जवाबदेह ठहराया जा सकता है?
I hope all these topics were absolutely cleared. Remember, Bodhi News Analysis is very different from a lot of such analysis available. जो 8 बिंदु आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये हमें सबसे अलग बनाते हैं. ये कॉपीराइटेड कंटेंट है, इसका दुरुपयोग दिखे तो आप हमें अवश्य बताइए. Brought to you, Bodhi Booster Knowledge Portal, brought to you by PT Education and PT the IAS Academy. We keep rotating articles from across some of the best media sources. Playlist, Shrutis, content PDFs and resources all available on Bodhi Booster and news.bodhibooster.com. बोधि अनुवाद सेवा बहुत ही शानदार सेवा, कठिन से कठिन अंग्रेजी लेखों को सरल से सरल हिंदी में हम आप तक ले आते हैं. भरपूर फायदा बोधि भाषा पे लीजिए. If you have appeared for IIMCAT or MBA entrance, make sure you enroll for 30 by 30 by 30 online class. Registrations would be closing any moment now. हिंदी में सब कुछ समा उपलब्ध और news.bodhibooster पर आज का PDF अवश्य ले लीजिएगा. That's all we have for you in this Bodhi News installment, precise and time saving. हमें बताते रहें आपको कैसा लग रहा है. अलग अलग मुद्दों पर यदि आपके भी कुछ विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं. हमें आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है. एंड लेट्स होप द जर्नी कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. नमस्ते, जय हिंद.